हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं, क्लास 11th का वाउचर। वाउचर चैप्टर अपने आप में बड़ा छोटा सा चैप्टर है और बड़ा आसान सा चैप्टर है। पहले आप एक बात बताइए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। 10 मिनट का चैप्टर 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। एक बात बताऊं, मान लो आप एक कंपनी के अकाउंटेंट हैं। ये आप अकाउंटेंट हैं और ये आपकी कंपनी है, ठीक है। और आपकी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं। जिस कंपनी के आप अकाउंटेंट हैं उस कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं और सारे लोग अपना खर्चा करते हैं और आपको क्या करते हैं, आके बता देते हैं कि भैया मैंने खर्च किया, और आप उसको रिकॉर्ड कर देते हो। ये अकाउंटेंट का काम होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक पर्सन आया, ये इंसान आया, ये है परचेज डिपार्टमेंट से। परचेज डिपार्टमेंट क्या होता है? जो गुड्स को परचेज करता है। अब इसने क्या कहा कि आपको कि भैया आपका नाम है मान लो राम, भैया राम आपको मैं बता रहा हूं कि मैंने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया। 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, तो आप ऐसा करो, रिकॉर्ड कर दो अकाउंट में। तो आप अपने कॉमन सेंस से बताओ कि आप रिकॉर्ड कर दोगे? सर हाँ कि ना, मन में सोच लो। अगर आपका आंसर है हाँ, तो अभी तक आप अकाउंट के स्टूडेंट अच्छे से नहीं बने हो। क्यों सर? क्योंकि आप ऐसे तो कोई भी आके बता देगा ना, कोई भी आके बोल देगा कि मैंने 1 लाख परचेज किया, कोई बोलेगा मैंने 10,000 खर्च कर दिए, कंपनी को लॉस करवा दोगे आप तो सर कैसे रिकॉर्ड करें? अगर आपका आंसर ना है और मेरे अभी आंसर से आपको मैच हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने अच्छी खासी स्टडी कर रखी है या कर रहे हो। एक बात बताओ मुझे, अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो कोई डॉक्यूमेंट मांगोगे ना, उससे कोई ऐसा सोर्स मांगोगे ना, बिल मांगोगे ना कि भैया बिल तो दिखाओ, आपने परचेज किया है कि नहीं किया, पहले बिल तो दो। सामने वाला कंपनी का बिल देगा, आप उसको वेरीफाई करोगे तभी तो रिकॉर्ड करोगे। तो वाउचर इसी को बोलते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन को बिना किसी प्रूफ के आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, करना ही नहीं चाहिए आपको। एज ए अकाउंटेंट आप सबसे पहले यही बात याद रखना हमेशा जिंदगी भर, कि आप बिना डॉक्यूमेंट के या बिना प्रूफ के आप कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। ऐसे तो कुछ 10 आदमी आएंगे आपके पास, बोलेंगे भैया हमने 10 लाख का गुड्स परचेज कर लिया, रिकॉर्ड कर दो। परचेज डिपार्टमेंट फिर धोखा देके चले जाएंगे, वो तो कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। दिक्कत किसको आएगी? आपको आएगी। आप उससे क्या मांगोगे? पहले प्रूफ, कि भैया आप मुझे प्रूफ दिखाओ। सामने वाला आपको बिल देगा, कुछ भी डॉक्यूमेंट देगा जिससे वो परचेज किया होगा, तो कुछ तो लेके आया होगा ना साथ में। तो इसको बोलते हैं प्रूफ देना। और सामने वाला अगर आपको प्रूफ दे देता है तो उसको बोलते हैं सोर्स। अकाउंट की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? सोर्स। सोर्स डॉक्यूमेंट। आप सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे आप क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। तो आप सोर्स डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें यही लिख रखा है कि एक ऐसा प्रूफ, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो या करोगे। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। एविडेंस भी बोल देते हैं इसको। तो सर सोर्स क्या क्या हो सकता है? बिल्कुल ठीक बात है। एक सोर्स हो सकता है बिल, जिसको इनवॉइस भी बोल देते हैं। सर इनवॉइस हमेशा आपको तभी मिलता है जब आप उधार में सामान खरीदते हो। ये बात याद रखना हमेशा। इनवॉइस हमेशा कब मिलेगा? जब आपको उधार में सामान खरीदोगे। दूसरा है कैश मेमो। कैश मेमो होता है कि जब भी आप जैसे किसी इंस्टीट्यूट पे होते हो ना, इंस्टीट्यूट वगैरह पे आप बिल फीस जमा कराते हो तो आपको वो पर्ची देते हैं ना, उसको बोलते हैं कैश मेमो। ठीक है। एक हो सकता है रिसिप्ट। अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश में है तो सामने वाला पैसे लेगा, आपको रिसिप्ट की वो देगा, एक स्लिप देगा, है ना। आगे पे इन स्लिप, ये भी कुछ इसी प्रकार से है। नंबर 5 चेक। चेक भी आपका सेम, चेक भी आपको क्या करेगा?
ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये मैंने अलग से लिख दिए हैं, ये दो। अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब है कि सामने वाली कंपनी ने आपको, जब आपने खरीदा होगा सामान, तो आपको कुछ दिया होगा, तो वो आप ला के हमें दे दो, हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको याद हो तो आप बेशक इसको इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे शोरूम में जाते हैं, वहाँ से बिल मिलता है, उसके ऊपर देखो क्या लिखा होता है, उसके ऊपर आपको रिसिप्ट लिखी मिलेगी, ठीक है। इस तरह से डेबिट नोट क्या होता है सर? डेबिट नोट होता है जब भी आप किसी बंदे को किसी वजह से डेबिट करते हो, किसी भी वजह से डेबिट करते हो, तो तब बनेगा डेबिट नोट। सर क्या ऐसी वजह हो सकती है जब किसी बंदे को डेबिट करें? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न के टाइम पे आप बंदे को डेबिट करते हो, तो आपका क्या होगा? ये डेबिट नोट बनेगा। और जब बंदे को क्रेडिट करते हो तब क्रेडिट नोट बनेगा। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बंदा, तो बंदे को आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। क्रेडिट नोट भी एक तरह का प्रूफ होता है कि भैया आपने उसको क्रेडिट किया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके ये 4-5 क्या होते हैं? आपके प्रूफ होते हैं, ठीक है। इनको ना कई लोग क्या करते हैं, इनको अटैच कर देते हैं, अटैच कर देते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। बट कुछ बड़ी कंपनियां इसको एज ए प्रूफ नहीं रखती, इसके बेस पे अपना एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। समझने की कोशिश करना। कुछ लोग तो इसी को रख लेते हैं, कुछ लोग इसके बेस पे अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, अपना एक फॉर्मेट बनाते हैं। तो कई लोग जो इसको रख लेते हैं ना, उसको बोलेंगे सोर्स वाउचर। क्या बोलेंगे? सोर्स वाउचर। मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट ही सोर्स वाउचर बन गया। जैसे आपने साथ में अटैच कर दिया कि भैया ये बिल आया था, इसकी मैंने एंट्री कर दी, और ये बिल ही आपने साथ में अटैच कर दिया, तो वो होगा सोर्स वाउचर। लेकिन अगर आप इस सोर्स वाउचर से अपने फॉर्मेट में लिखते हो कि बिल नंबर ये सब, उसको बोलेंगे अकाउंटिंग वाउचर। तो वाउचर दो टाइप के होते हैं। वाउचर होता क्या है? किसी भी एविडेंस के बेस पे आप अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, दैट इज कॉल्ड वाउचर। तो सर एविडेंस तो यही है, बिल्कुल यही है, इसी को सेम रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को सेम ऐसा कैसा अटैच कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते, आपकी कंपनी बड़ी है, आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो आप इसके बेस पे इसका सारा डाटा उठा के अपने फॉर्मेट में लिख सकते हो, वो भी कर सकते हो। अगर सेम का सेम रखोगे तो क्या बनेगा? वो सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स वाउचर। और अगर इससे अपना बनाओगे तो उसको बोलेंगे अकाउंटिंग वाउचर। तो सोर्स वाउचर वही है, सोर्स डॉक्यूमेंट ही सोर्स वाउचर बन जाता है। अगर अकाउंटिंग वाउचर बनाओगे तो दिक्कत आती है। अकाउंटिंग वाउचर दो तरह का होता है, समझ में तो आ गया होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट से अपने फॉर्मेट में लिखने को बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अब ये दो तरह का, एक जब आपकी कैश ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है, एक आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। कैश ट्रांजैक्शन होगी तब दो तरह का वाउचर बनेंगे। कैश ट्रांजैक्शन के टाइम पे दो वाउचर, एक डेबिट वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। जब आप ध्यान से सुनना, बड़ा टेढ़ा काम है ये, इसकी डेफिनेशन याद रखना। डेबिट वाउचर होता है जब आपको पेमेंट करनी है किसी को, मतलब कैश क्रेडिट होगा जब, उल्टा है देखो, कैश क्रेडिट होगा तब बनेगा डेबिट वाउचर। तो डेबिट वाउचर इफ कैश पेड। इसके बाद ये समझने के बाद आप अपनी बुक में पढ़ सकते हो, सेम लिखा मिलेगा।
कैश पे करोगे तब क्या बनेगा, डेबिट वाउचर। सर कब पे करेंगे, कभी भी पे करो। गुड्स खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश पे किया तब बनेगा डेबिट वाउचर। और जब कैश मिलेगा, सर कब मिलेगा, कभी भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, तब बनेगा क्रेडिट वाउचर। मतलब कैश डेबिट होगा तो क्रेडिट वाउचर, और कैश क्रेडिट होगा तो डेबिट वाउचर। और क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट के टाइम पे, उधार की एंट्री के टाइम पे उसको बोलेंगे ट्रांसफर वाउचर। ठीक है, आपके यहाँ पे एक वर्ड और लिख रखा है इसके लिए, वो और मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफर वाउचर या नॉन कैश वाउचर बोल दो। इसमें कुछ नहीं करना, डेबिट क्रेडिट, इसमें पूरा का पूरा वाउचर बनेगा। आपको बताना पड़ेगा किससे आपने सामान खरीदा, कितना खरीदा। तो सर इसकी फॉर्मेट बनाने की जरूरत है नहीं आपको सिर्फ 4 बातें याद रखनी है। पहला, कि कोई भी आदमी किसी भी ट्रांजैक्शन को किसी एविडेंस के बेस पर रिकॉर्ड करेगा, जिसको बोलेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोलेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट से ही सोर्स वाउचर बन सकता है, उसी को सेम आप ट्रांसफर कर सकते हो सोर्स वाउचर में। अगर आप नहीं चाहते तो अकाउंटिंग वाउचर बना लो, उसके 2 तरीके हैं, कैश वाउचर और क्रेडिट वाउचर। कैश वाउचर 2 तरह का, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब बनेगा, जब आप कैश पे करोगे, और क्रेडिट वाउचर कब बनेगा, जब आप कैश रिसीव करोगे। और उधार के टाइम पे ट्रांसफर वाउचर बनेगा जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। इतना सा आपको याद करना है, आपकी बुक पढ़ोगे तो आपको हर पॉइंट अब समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।